आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां कई कांग्रेस विधायक दिल्ली में हैं और दिल्ली में कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह मौजूद हैं। शिबू सोरेन के साथ उन्होंने फोटो साझा की है, हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने फोटो खिंचाई है और कोयलांचल के 2 विधायक भी दिल्ली में मौजूद हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये तस्वीरें जिसमें शिबू सोरेन के साथ विधायक दीपिका सिंह नजर आ रही हैं और दिल्ली में ये मुलाकात हुई है। इसके अलावा हेमंत सोरेन के साथ भी तस्वीरें आई हैं। कोयलांचल के 2 विधायक भी दिल्ली में मौजूद हैं और क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। ये 2 तस्वीरें कई मायने खड़े कर रही हैं, कई मायने बता रही हैं। हेमंत सोरेन के साथ उनकी बातचीत और सबसे बड़ी बात कि हेमंत भी मौजूद हैं, शिबू सोरेन भी मौजूद हैं और जो उनके साथ विधायक दीपिका सिंह हैं वो भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कई कांग्रेस विधायक दिल्ली में हैं और दिल्ली में कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह की तस्वीर सामने आई है, जिसमें शिबू सोरेन के साथ हैं, हेमंत सोरेन के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई। कोयलांचल के भी 2 विधायक दिल्ली में मौजूद हैं और क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस खेमे में खलबली मची है। नई दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आवास पर जनजातीय समागम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ढोल और नगाड़े बजाकर जश्न मनाया और साथ ही झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से आए आदिवासी कलाकारों ने रंग बिरंगी प्रस्तुति दी। तो जनजातीय नृत्य मंडली ने भी आकर्षक प्रस्तुति से सबका दिल जीत लिया। और बात सीएम हेमंत सोरेन की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस मुलाकात को सीएम हेमंत सोरेन ने शिष्टाचार मुलाकात बताया और कल के शपथ ग्रहण से पहले उन्हें शुभकामनाएं दी। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। हम सबको मालूम है देश को एक नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। सारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इनके आवास पर अभी शिष्टाचार भेंट हेतु हम पहुंचे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं हमने दी। विशेष आज का मुलाकात का यही विषय। झारखंड के सुखाड़ प्रभावित किसानों को सरकार की ओर से हर संभव मदद मिलेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि अब तक कई जिलों में मात्र 18% धान की रोपनी हुई है। धान के बिछड़े खेतों में सूख रहे हैं, लेकिन वर्षा का होने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में कृषि आपदा और मौसम विभाग से ताजा रिपोर्ट मांगी गई है और इसी रिपोर्ट के आधार पर सुखाड़ पीड़ित किसानों तक मदद पहुंचाई जाएगी। जगह जगह से रिपोर्ट सरकार जरूर मंगा रही होगी संबंधित विभाग, मौसम विभाग से, और अगर इस तरह से हो गया, सुखाड़ हो गया, तो सरकार जरूर इसको संज्ञान में लेगी और लोगों को मदद करेगी। यूपी पुलिस और एटीएस की गिरफ्त में आए शातिर। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस की गिरफ्त में शातिर आए हथियार तस्कर सुमित कुमार के बारे में पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने धनबाद में दबिश दी। दरअसल यूपी पुलिस और एटीएस ने ही रामनपुर के रेलवे क्रॉसिंग से इंटर स्टेट हथियार तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें धनबाद का अपराधी सुमित कुमार भी शामिल है। इस गिरोह ने बिहार और यूपी के साथ साथ धनबाद में भी अवैध हथियार की सप्लाई की थी और इसी गिरोह से जुड़े तार का पता लगाने के लिए यूपी पुलिस की टीम धनबाद आई और बरोरा पुलिस के सहयोग से छानबीन की।
धनबाद के SNMMCH अस्पताल के गायनी वार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया। इलेक्ट्रिक रूम से धुआं निकलने लगा और रह रहकर चिंगारी निकलने लगी। आग की लपटें देखकर मरीज और उनके परिजन वार्ड से भाग निकले। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गार्ड की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। सरायढेला पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगा, धुआं खाली हम देखे, हमको लेकर भागना पड़ा, लेकिन वहाँ कोई सोचने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हमको अपना पेशेंट को लेके किसी तरह भागना पड़ा, बच्चा लेके डिलीवरी पेशेंट आए तो देखे नीचे से धुआं पूरा बाहर उठ रहा था। हम लोग सारे जवान नीचे गए, जाके देखे एक पैनल बोर्ड था, उसमें से धुआं निकल रहा था और चिंगारी भी फेंक रहा था। गोड्डा के बसंतराय प्रखंड के कई गैर उर्दू स्कूल रविवार के दिन खुले रहते हैं, जबकि शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है। न्यूज 18 की टीम ने रविवार के दिन बसंतराय के कई स्कूलों का जायजा लिया और झपनिया और जहाज किता के प्राथमिक स्कूल के साथ विशनपुर का मध्य विद्यालय रविवार के दिन भी खुला रहा। गुरुजी छात्रों की क्लास लेते नजर आए, लेकिन ये तीनों स्कूल गैर उर्दू स्कूल हैं। न्यूज 18 ने सवाल उठाया तो इन स्कूलों के प्राचार्यों ने पुरानी परंपरा का हवाला देकर पल्ला झाड़ दिया। पूर्व से चल रहा है, रविवार को ओपन और फ्राइडे को बंद। जी, कब से हो रहा है? नहीं, जब से हम आए हैं उसके पूर्व से चल रहा है और हम भी कर रहे हैं। तो आपने कभी इस पे संज्ञान लिया क्या कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कोई संज्ञा नहीं। इतवार के दिन, रविवार के दिन क्या खुला रहेगा? नहीं, ये शुरू से शुक्रवार बंद है जी। तो क्या कोई ऐसा चिट्ठी वगैरह है कि शुक्रवार बंद हो? चिट्ठी तो हमसे पहले जो सचिव था, हेडमास्टर था, उनके पास चिट्ठी होगा, वो हमको चार्ज में कुछ नहीं दिया। रांची में इन दिनों रुगड़ा और खुखड़ी की बिक्री हो रही है। सावन के महीने में ज्यादातर हिंदू परिवार चिकन और मटन से दूरी बना लेते हैं, तो चिकन और मटन के शौकीन रुगड़ा और खुखड़ी खाकर तृप्त हो जा रहे हैं। सावन का महीना, रिमझिम फुहारों से मन भींगा, दिल करने लगा चिकन और मटन की डिमांड। पर सावन की पाबंदी जो है, करे तो क्या करे, पर नॉनवेज के दीवानों फिकर नॉट। चिकन और मटन चखे बिना ही चिकन और मटन का स्वाद मिले तो? जी हाँ, रिमझिम फुहारों में घने जंगल में उगने वाली रुगरा और खुखरी सावन की वो सौगात है जो चिकन और मटन के चाहने वालों को पूरे एक महीने तक वो स्वाद देती है जिसके लिए वो ललचाते रहते हैं। तभी तो रांची की हर गली और हर मोहल्ले में इन दिनों रुगरा और खुखरी की दुकान सज गई है और उसकी खरीदारी के लिए रांची वासियों की कतार सी लग गई है। जिसे पूछिए एक ही जवाब, जीव का सवाल जो है। बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए कि सावन में चिकन मटन वगैरह लोग नहीं खाते, इवन लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, तो उसके जगह पे ये जो है एकदम सुटेबल है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। इसमें वो स्वाद मिलता है नॉनवेज का हम लोगों को रुगड़ा में। हाँ, लगभग उस तरह का बनाते भी हम लोग, वैसा स्वाद मिलता है। और खुखड़ी का भी वही हाल है, उसी तरह को ये रुगड़ा जो है मटन ऐसा लगता है। रुगरा और खुखरी चिकन और मटन का स्वाद तो देती ही हैं, लगे हाथ भरपूर प्रोटीन और विटामिन की सौगात भी देती है, पर इसकी खेती नहीं होती। सावन की रिमझिम फुहार शुरू होते ही झारखंड के घने जंगल में ये दोनों देसी सब्जियां खुद ब खुद उगने लगती है। गाँव में रहने वाले किसान इन्हें तोड़कर रांची के मार्केट में पहुँचाते हैं। गाँव से मार्केट तक पहुँचते पहुँचते इसका भाव 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। पर रुगरा और खुखरी का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि भाव चाहे जितना भी ऊपर क्यों न पहुंच जाए, इसके दीवाने इसका स्वाद पाने के लिए खुशी खुशी अपनी जेब ढीली कर देते हैं। 1000 रुपए किलो बिकता है, 2000 बिकता है, नहीं मिलने से 2000 रुपए किलो बिकता है। अभी 1200 रुपए किलो है। हाँ, रुगड़ा है 400 है, 800 रुपए किलो है। लोग बहुत आ रहा है। हाँ, बहुत बिक्री है। तो झमाझम बारिश में दिल से आवाज उठने लगे तो देर किस बात की, झोला उठाइए और रुगरी और खुखरी खरीद कर घर ले आइए। यकीन मानिए, इसका स्वाद आपको ताउम्र दीवाना बनाए रखेगा। खुखड़ी और रुगड़ा मशरूम की दो ऐसी प्रजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है और खास तौर पर सावन के महीने में इसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सावन के महीने में एक पवित्र महीना माना जाता है और इस महीने में हिंदू धर्म के लोग चिकन और मटन नहीं खाते। तो ऐसे में चिकन और मटन के स्वाद को दूर करने के लिए लोग खुखड़ी और रुगड़ा को अपनाते हैं।
कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। देवघर के कांवरिया पथ पर बेटे और बहुओं का काफिला बुजुर्ग माता पिता को कांवर पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा है। जिस तरफ से काफिला गुजर रहा है, बोल बम के नारे लग रहे हैं। एक पलरे में पिता, दूसरे में मां। कांवर में माता पिता को लेकर चल पड़ा परिजनों का काफिला बाबा नगरी की ओर। भक्ति से ओतप्रोत ये नजारा है कांवरिया पथ का। बिहार के जहानाबाद से कांवर में माता पिता को लेकर निकले बेटे और बहुओं का ये जत्था धीरे धीरे बाबा धाम की ओर बढ़ा जा रहा है और कारवां जुटता जा रहा है। बुजुर्ग माता पिता की बाबा धाम यात्रा की बरसों पुरानी इच्छा जो पूरी करनी थी, इसीलिए एक एक कर 30-30 परिजन सामने आते गए और माता पिता का कांवर अपने रास्ते बढ़ता रहा। सुल्तानगंज से रविवार को जल लेकर शुरू हुई ये यात्रा कदम दर कदम आगे बढ़ती रही और एक सप्ताह की लंबी यात्रा पूरी करके बाबा धाम पहुँच ही गई। कोई भी तैयार हो गई बाबू, ओकर बाद फिर अपना चलते बनली। इतवार के दिन जल ढलती है, आज 8 दिन हो गए। 8 दिन? जी हाँ, बहुत खुशी है। कैसे बोला कि आपको चलना है? ये लोग क्या बोला, कैसे चलना है? गांव घर से कहला। कितने खुशनसीब हैं ये माता पिता, जिन्हें कलयुग में भी एक नहीं इतने सारे श्रवण कुमार मिले, जिनके कंधे पर सवार होकर वो तीर्थ यात्रा पर बढ़े जा रहे हैं। ये भरा पूरा काफिला जिस किसी गली और मोहल्ले से गुजर रहा है, हर किसी की निगाहें इस काफिले पर ही टिक जाती हैं। आज जब हर ओर नाते और रिश्तों में दरार साफ दिखाई देती है, ऐसे में माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे ये बेटे और बहू सबके सामने मिसाल पेश कर रहे हैं। बात निकला, भाई मेरा बात निकाला कि हम भैया जा रहे हैं देवघर, ये तब फिर कह के नहीं आया कि हम लेके जाएंगे माए बाप के। एक बार यहाँ प्लान बनाया, वहाँ से अपना लेके चल दिया। और बाकी लोग कैसे साथ आ गए? साथ ही सब यही खबर गया, मोबाइल पर देखा तो सब आ गए। हमको बहुत अच्छा मन में आया कि हम सास ससुर के धाम पर ले जाएं, देवघर कांवर उठा के ले जाएंगे कंधे पर। अपनी सास को आप ही ढो रही हैं? हम ही ढो रहे हैं। और कौन कौन मदद कर रहा है आपका? सब कोई मदद कर रहा है, कौन कौन आदमी आ रहा है वो मदद कर रहा है। एक वो भी श्रवण कुमार थे जिन्होंने कांवर पर माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराई थी। कलयुग में भी श्रवण कुमार का ये भरा पूरा परिवार भी है जो अपने कंधे पर माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने की जिद ठान बैठा है। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। दुमका में पति पत्नी और वो की अनूठी कहानी ने हर किसी को चौंका दिया। शादी के 8 साल बाद पत्नी अपने पति को छोड़कर पति के बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई। फिर पति पत्नी और वो की कहानी। पति के बेस्ट फ्रेंड संग भागी पत्नी। पति ने लगाई पत्नी की वापसी की गुहार। कहानी बड़ी फिल्मी है पर है हकीकत। ये है पेशे से ड्राइवर भागवत मिर्धा और ये है इनकी पत्नी पूजा देवी। आठ साल पहले शादी हुई, अब तक बच्चा नहीं हुआ, फिर भी पारिवारिक जिंदगी मजे से कट रही थी। तभी विलन बनकर एंट्री हुई भागवत के मित्र विकास की। भागवत ड्यूटी पर होता तो उसकी पत्नी पूजा और उसके बेस्ट फ्रेंड विकास छिप छिप कर मिलते जुलते आंखें चार हो गई। एक दिन दोनों एक साथ घर से भाग गए तो भागवत ने दुमका पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पुलिस की दबिश बढ़ी तो पूजा सामने आई और पत्नी भागवत को छोड़कर उसके दोस्त विकास के साथ रहने का बयान देकर सनसनी मचा दी। 2014 में मेरा शादी हुआ था, बस बच्चा नहीं हो रहा है, इस कारण हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। बस इसके साथ मेरा शादी हो चुका है, उसको हम डिवोर्स देना चाहते हैं। हमको भी इसी के साथ कौन है सर? मेरा पत्नी है। दोस्ती हो गया, दोस्ती से प्यार में बढ़ गया, प्यार से शादी हो गई। तो इसके नाम कैसे आए, कैसे तुम इससे मिले? बस ऐसे गांव का देखते देखते। पति पत्नी और वो की इस कहानी ने सबको घन चक्कर बना दिया।
एक तरफ है पत्नी पूजा, जिसने जिस पति के साथ जिंदगी के 8 साल गुजार दिए, अब वही पति उसे बेगाना लगने लगा। तो दूसरी तरफ है विकास दागरी, जिस मित्र के साथ जिगरी यारी थी, उसी की पत्नी को प्रेम जाल में फंसाकर दोस्ती की पीठ में छुरा घोंप दिया। फिर भी पत्नी और दोस्त की दगाबाजी के शिकार पति भागवत मिर्धा एक ही रट लगाए जा रहे हैं कि कोई मेरी पत्नी मुझे वापस दिला दे। कहना नहीं है, उसका कहना है हम नहीं रहेंगे, तो नहीं रहेगी तो हमारे साथ डिवोर्स लेगी तब न जा पाएगी सर। बिना डिवोर्स का चल जाएगा किसी के साथ? हम अपना पत्नी को वापस ले जाना चाहते हैं सर। तो कह रही है हम उससे शादी कर लिया। तो शादी कर लिया, किसे कर रही है? हम जब हमारा शादी 9 साल हो गया सर, तो वो कैसे बोल देगा हम शादी कर लिए? उसका कोई प्रूफ रहेगा तभी शादी हो गया। शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, पर पति के बेस्ट फ्रेंड के प्यार में डूबी पत्नी ने 7 जन्मों के पवित्र बंधन की परवाह नहीं की और पति का घर छोड़कर उसके साथ भाग गई, जो कभी उसके पति का सबसे दुलारा यार था। अजब प्रेम की इस गजब कहानी की चर्चा आज हर तरफ हो रही है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका।